सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आंवला का मुरब्बा, अचार और कैंडी बनाऊंगी। उसी को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं ले आई हूँ आंवला। देखिए, ढेर सारे आंवले ले आई हूँ और इन आंवलों को साफ़ करके मैंने धो लिया। धोने के बाद इनमें से कुछ तो बिल्कुल इस तरह से उबाले कि उनके फाहे निकल जाएं, ताकि उसकी कैंडी बना सकूं। और कुछ का बनाना है अचार, वो कम मात्रा में उसको बॉयल किया है। और कुछ का बनेगा मुरब्बा। तो ये मैंने बॉयल कर लिए हैं। और ये अचार के लिए देखिए, इनको बिल्कुल फाहों को अलग अलग कर लिया जाता है। और फाहों को अलग अलग करने के बाद मैं इन्हें रख दूँगी धूप में सुखाने। तो मैंने ये कर ली हैं फाहें अलग अलग। इसके बाद इनको मैंने बाहर सुखाने रख दूँगी। और दो तीन घंटे थोड़ा बहुत धूप आज आ ही रही है, तो उस धूप में रखने के बाद उसके बाद बनेगा इसका अचार, आंवले का अचार। तो इस तरह से मैंने एक एक करके फाहों को अलग अलग कर लिया। तो जी, ये आंवला होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसमें मिलता है। आंवला अगर एक आंवला हम रोज़ खाते हैं तो कम से कम कई दर्जनों संतरे के बराबर उसमें विटामिन प्राप्त होते हैं। तो मैं आंवलों को बॉयल करने के बाद अब इनको छिल कर, इनको यानी फाहों को अलग करके धूप में सुखाने ले जा चुकी हूँ। और ये मैंने ले लिए हैं मुरब्बे के लिए बड़े वाले आंवले। 2 प्रकार के आंवले लाई थी, तो ये बड़े वाले आंवले, इनको मैंने साफ़ करके धो लिया। धोने के बाद इनको थोड़ा सुखाने के लिए रख दिया। ये अलग अलग छाँट दिया है बिल्कुल से। और इनको बिल्कुल साफ़ करके मैं धो रही हूँ, कम से कम 3-4 पानी में। और धोने के बाद इसमें इसको साफ़ करके धोने के बाद फिर इसको गर्म पानी में इसको भी भाप में बॉयल कर लूँगी। और उसके बाद ये मैंने साफ़ करके 3-4 बार इसको धोया है, ताकि सब अच्छे से सफाई हो जाए। और इसको धोने के बाद मैं इसको रख चुकी हूँ बॉयल करने के लिए। और उसके बाद बॉयल करने के बाद मैंने इसको रख दिया है, बॉयल करा। और उसके बाद चूने किस चीज़ का चीज़ थी वो, फिटकरी के पानी में इसको डाल दिया जाता है, ताकि मैंने उसे डाल दिया ताकि इसमें से जो उसका कसलापन है वो निकल जाए। और मैंने उसके बाद गर्म करने के बाद 2-3 घंटे फिटकरी के पानी में रखा, और उसका जो कसलापन था वो थोड़ा कम हो जाता है और इससे स्वादिष्ट मुरब्बा तैयार होता है। अब मैंने एक एक करके सारे जो आंवले थे, बड़े बड़े आंवले थे, उन पर इस तरह से ये जो फॉग है कांटे वाला, इससे पूरी तरह से छेद बना दिया, ताकि जो हम इसमें चीनी का जो रस जो पकाएंगे वो इसके अंदर अच्छी तरह से घुस सके। इसके लिए इस तरह से इसमें छेद बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इनको फिर से भाप के पानी में ढक कर रख दिया। कम से कम 10 या 15 मिनट इसको इतना देर रखने के बाद मैंने इनको अच्छे से, मतलब ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। जैसे ही 15 मिनट हुए तो मैंने इसे देखा, तो ये सॉफ्ट हो चुके थे। और इसे मैंने बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद इसको अब यहाँ से मैंने अच्छे से, ये देखो, इसे चेक कर रही हूँ कि ये कुछ पक गए हैं कि नहीं। तो इसे यहाँ से जैसे ही मैंने फॉक से इनको चेक किया तो ये सॉफ्ट हो चुके थे काफ़ी। तो अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद फिर से इसको साफ़ पानी से कम 3-4 बार इसको धो लें। धोने के बाद इसको निथराने के लिए रख दिया जाए, ताकि इस पर पानी बिल्कुल भी ना रहे। और उसके बाद जब ये बिल्कुल पानी इनसे निकल गया इन आंवलों से, तो मैं इसे सुखाने के लिए इसको, मतलब तो करीब 2 घंटा, करीब मैंने 2-3 घंटे बाहर हल्की धूप पर
आज धूप काफ़ी तेज़ आई थी तो मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिया। इस तरह से साफ़ पानी से धोने के बाद मैं इनको ले गई बाहर सुखाने के लिए। अलग अलग बर्तनों में जो कैंडी के लिए उबाला था उसको भी ले गई, अचार के लिए ये देखिए अलग अलग बर्तनों पर, थालियों पर मैंने रख दिया है इनको सुखाने के लिए। जो कैंडी बनेगी वो तो पूरी तरह से सुखाई जाएगी और उसमें फिर थोड़ा बहुत चीनी वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी वो कैंडी बन जाती हैं। और उसके अलावा ये अचार के लिए आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे थोड़ा सुखाऊंगी ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इस तरह से सुखाने के लिए मैंने जो मुरब्बा बनाना है उनको भी और जिससे अचार बनाना है और जो कैंडी सबको सुखाने रख दिया। और उसके बाद जिनका मुरब्बा बनना था उसे मैं ले आई और एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया और उस पर डाला मैंने चीनी और उसको हिलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद उसे हिलाते रहेंगे, हिलाते रही लगातार। और पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि खुद ये आंवले पानी छोड़ने लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप पानी डालें, थोड़ा मुझसे ज़्यादा पड़ गया था तो इसको बाद काफ़ी देर तक फिर मुझे पकाते रहना पड़ा। उस समय अंदाज़ा नहीं आ रहा था तो हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चीनी लगे नहीं। और धीरे धीरे देखेंगे हम कि पानी छोड़ता जा रहा है। ये मतलब पानी की इसमें मात्रा, आंवले के अंदर से जो रस है वो निकल रहा है प्लस चीनी, दोनों चीज़ें मतलब इस तरह से पकाई मैंने कि वो बिल्कुल जैसे तार की तरह हो जाती है। उस तरह से काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इसका जो थोड़ा सा मैंने आधी गिलास से शायद ज़्यादा डाल दिया था पानी। इसके बाद आंवले ने भी पानी छोड़ा तो वो पानी काफ़ी मात्रा में था। ये देखिए अब इसको उतनी देर तक कम आंच में, एक बार उबाल आने के बाद बहुत धीमी आंच में करीब 1 घंटा इसको बिल्कुल कम आंच में पकाएं ताकि इसका जो चीनी है वो बिल्कुल इन आंवलों के अंदर घुस गया। देखो कितना, अभी उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर कुछ लाल लाल सा ना हो जाए। और इस पर फिर स्वाद अनुसार हल्का सा काली मिर्च, काला नमक और हल्का सा मिर्च, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो मैंने इस तरह से आज बनाई आंवले का मुरब्बा। देखो देखते ही पानी आ रहा है ना, मज़ा आ गया। कल की मेहनत जो है रंग लाई है। और इनको उबालने के बाद डिब्बे में थोड़ी देर ठंडा होने के बाद धीरे धीरे करके कांच के बर्तन में हमने डाल दिया। ये बर्तन सुबह ही धो के सुखा दिया था मर्जी में। तो अब इनमें मर्जी एक एक करके डाल रहे हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये आप साल भर तक इसे खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ज़्यादा धूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बना हुआ जो मुरब्बा है वो आप साल भर तक खा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आज इस तरह से आंवले का मुरब्बा तैयार किया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? तो मेरा कैट भी यहाँ पर पहुँच गया है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आई होप बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह की रेसिपी को लेकर फिर आऊँगी आपके सामने। तो यदि आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं इसी तरह की रेसिपी वाली ब्लॉग को बनाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।